हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। अब हम जेएसएससी सीजीएल के लिए साइंस के एमसीक्यू मतलब कि मॉक टेस्ट के रूप में लेके आ रहे हैं, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन कितना सही हो रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में आप कीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि 30 में आप कितने सही कर रहे हैं। एक पेज में आप 1 से लेकर 30 तक लिख लीजिए। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक लिख लीजिए और उसके बाद में मिला लीजिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। और एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स और जो भी नेगेटिव होगा उसमें 1 मार्क्स आप खुद काट लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप 2x तक देखिए। इस वीडियो को आप 2x में देखिए। ठीक है, 2x या 1.75x में देखिए। ठीक है, थोड़ा स्पीड देखिए, टाइम बचत होगा। और आपका साइंस में 30 क्वेश्चन ये पहला मॉक टेस्ट है। तो चलिए, और एक क्वेश्चन के लिए आप 3 सेकंड 4 सेकंड ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था। पहला क्वेश्चन क्या है, रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जोसेफ प्रिस्टल, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी या हेनरी बुकरेल। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका हेनरी बुकरेल। उसके बाद हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। ठीक है, जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है उसका जो मतलब खोज, एक तरह से सूत्रपात बोला है, वो किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है रोंटाजन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर और ऑप्शन डी है आपका जोसेफ प्रिस्टलर। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किया था। अगला सवाल है, हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन आपका है ए चंद्रशेखर, बी सीवी रमन, सी होमी जहांगीर भाभा और डी अरविंद खुराना। तो इसके आंसर होगा 1948 में जो गठित परमाणु ऊर्जा आयोग था उसका अध्यक्ष कौन था, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल जो आप आराम से कर सकते हैं, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो या चार्ल्स डार्विन। तो ये बहुत सा सिंपल सा ये है, E=mc², बहुत फेमस इक्वेशन है। तो इसका जो खोज किया था वो किया था ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उसके बाद एक और आसान सा सवाल है, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत का मतलब क्या है, सापेक्षिक रिलेटिविटी का थ्योरी किसने दिया था। आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए आइंस्टाइन ने, डार्विन ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी डाल्टन ने, ऑप्शन डी केवेंडिश ने। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन क्या है, इसरो कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, त्रिवेंद्रम में, दिल्ली में। ऑप्शन ए बेंगलोर, बी अहमदाबाद, सी त्रिवेंद्रम, डी दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। बेंगलोर। ठीक है, दिल्ली नहीं मारना है। ठीक है, ये बेंगलोर में जो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, बेंगलोर में है। इसरो का फुल फॉर्म आप बता दीजिएगा, आसान है, ये पूछना नहीं चाहिए मुझे। अगला सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो यहाँ ऑप्शन आपका है 1933 में, 1930 में, 1830 में या 1998 में। तो सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो कौन से साल में मिला था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1930 में। और किस लिए मिला था तो ये आपको खुद खोजना है या और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है यदि आप जानते हैं तो। ठीक है, अगला है, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था। ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी आइंस्टीन ने, ऑप्शन सी डाल्टन ने, ऑप्शन डी चैडविक ने। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, परमाणु का जो नाभिक का खोज किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। अगला सवाल पे आते हैं, सूर्य का द्रव्यमान का 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। ठीक है, जो सूर्य का द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान के 1.4 गुने मतलब कि जो सन का मास है उससे 1.4 टाइम्स मास सन के, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है रमन सीमा, चंद्रशेखर सीमा, मेघनाथ साहा सीमा या डी रदरफोर्ड सीमा।
तो उसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन बी चंद्रशेखर सीमा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? कैस्कोग्राफर नामक यंत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जगदीश चंद्र बसु, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी वेंकट रमन, ऑप्शन डी अरविंद खुराना। तो कैस्कोग्राफर नामक यंत्र का खोज जगदीश चंद्र बसु ने की थी, बोस ने की थी। ठीक है, यहाँ बोस दिया है, आई थिंक बसु होता है। अगला सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? ऑप्शन ए है आपका बीरबल साहनी, ऑप्शन बी है आपका सलीम अली, ऑप्शन सी है सतीश धवन, ऑप्शन डी है मेघनाथ साहा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? वो है मेघनाथ साहा की। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, चेचक का टीके का खोज किसने की थी? चेचक का टीके का खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी जोसेफ प्रिस्टल। ये आपका 8 क्लास का एनसीईआरटी बुक में है ये क्वेश्चन, मतलब लगभग क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक का टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए, किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? और इसका ऑप्शन ही है, इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये आर्यभट्ट ने बताया था। अगला सवाल 14 नंबर, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो न्यूट्रॉन का जो खोज हुआ था वो जेम्स चैडविक ने किया था। आसान सा सवाल है, सारे एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए जॉन मेंडल, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी कॉपरनिकस, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन डाल्टन। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 फरवरी, ऑप्शन बी 28 जनवरी, ऑप्शन सी 31 मार्च, ऑप्शन डी 28 फरवरी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्यों मनाया जाता है 28 फरवरी को, ये भी आप कमेंट करेंगे। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? हाइड्रोजन को एलिमेंट के फॉर्म में इसका खोज किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है नील्स बोर, ग्रेगिक मेंडल, हेनरी कैंडेविस, हेनरी बुकरेल। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। अगला सवाल आते हैं, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, जोसेफ आस्पस्टीन, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी लैंड स्टीनर। तो रक्त परिवहन का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरे की खोज किसने की थी? यहाँ खेज लिख दिया गलती से, एक्सरे की खोज किसने की?
ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी WC रॉन्टेजन, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी अरविंद खुराना। तो ये आपका आंसर होगा। एक्सरे का खोज किसने किया था? WC रॉन्टेजन ने। ठीक है। गति के जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था? मतलब गति का जड़त्व का नियम, गति का जो जड़त्व नियम था, लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था? ऑप्शन है न्यूटन ने, गैलीलियो ने, ऑप्शन सी कोपरनिकस ने, ऑप्शन डी हेनरी बुकरेल ने। तो इसका आंसर होगा गति का जड़त्व, लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था? वो दिया था गैलीलियो ने। गति के नियम किसने दिए थे? बहुत सिंपल सा सवाल है, गति का नियम किसने दिए थे? तो ऑप्शन है न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो गति का नियम न्यूटन ने दिया था। सिंपल सा सवाल है। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा, बीरबल साहनी, डॉक्टर सलीम अली या मेघनाथ साहा। तो भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। अगला सवाल पे आते हैं। आनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन क्या है? आनुवांशिक ऑप्शन क्या है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर सलीम अली, CV रमन और ऑप्शन डी अरविंद खुराना। तो आनुवांशिक कोड का खोज किसने किया था? अरविंद खुराना ने किया था। किसने किया था? अरविंद खुराना ने। अगला सवाल 25 नंबर देखिए। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? इसका ऑप्शन देख लीजिए। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? एक मिनट। तो यहाँ पे है न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, गैगरी मेंडल ने, गैलीलियो ने। तो यहाँ सिंपल सा आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। तो इसका जो किया था वो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने। अब अगला सवाल पे आते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने, CD डुबे और यहाँ दुबे होगा, जॉन डाल्टन ने या ग्रेगरी मेंडल ने। तो लाइसोसोम का खोज किसने किया था? CD दुबे ने किया था। ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए डार्विन ने, ऑप्शन बी लेमार्क ने, ऑप्शन सी डी ब्राइस ने या ऑप्शन डी मेंडल ने। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था आपका ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लाइकेन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? लाइकेन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट गॉस, ऑप्शन सी पुरकिंजे, ऑप्शन डी तुलासने। तो लाइकेन का जो खोज है वो तुलासने ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? जो बैक्टीरिया है उसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन है लुइस पास्चर, ऑप्शन बी ल्यूइन हॉक, ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी जॉन सॉल्क। तो सर्वप्रथम जीवाणु का खोज ल्यूइन हॉक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी। पेनिसिलिन का खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था। अब बताइए कि 30 में आपने कितना लाया, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा। ये टेस्ट नंबर 1 था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करेंगे, और कैसा आपका स्कोर आ रहा है वो भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।